बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने किया दौरा। राजाखेड़ा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की प्रमुख खबर। प्रभारी मंत्री ने अंडवा पुरैनी राजाखेड़ा में चंबल घाट के गांव का जायजा लिया। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा व एसपी सहित अन्य विभागों के प्रशासनिक अधिकारी रहे मौके पर उपस्थित। बाढ़ग्रस्त गांव के हालातों और व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मंत्री ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाढ़ग्रस्त गांव में लोगों के बचाव के संबंध में लगाई गई एसडीआरएफ की टीमों और अन्य इंतजाम के संबंध में ली जानकारी। बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए सरकार द्वारा मुआवजा दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। बाढ़ प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन की सराहना की। मौके पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, एसडीएम राजाखेड़ा ब्रजेश मंगल, सीएमएचओ डॉक्टर गोपाल गोयल, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह सहित चिकित्सा, बिजली, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पशुपालन विभाग सहित प्रशासन के आला अधिकारी उपस्थित रहे। और जो सहन शक्ति और जो धैर्य है वो अपने आप में असीम है। इतना बड़ा संकट आया लेकिन किसी के चेहरे पर कोई ऐसा भाव नहीं आया। ये हमारे सौभाग्य के विषय है सर कि 131 के लेवल पे हम थे शाम तक और अचानक स्थितियाँ ये पलटी कि 9 मीटर पानी बढ़ गया, अगर 30 फुट पानी बढ़ा और उसके बाद भी हम लोगों ने समय पर सूचना गांव में पहुंचाई। हमें इस बात का एहसास था कि अगर सही समय पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकाल लेंगे तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये अकल्पनीय है कि एक रात में पानी जो है 9 मीटर बढ़ जाए, 30 फुट बढ़ जाए, और वो भी पानी कोटा से नहीं आया, पानी मंडरायल उस क्षेत्र से आया जिसकी ज़्यादा सूचना नहीं रहती। और नतीजा ये हुआ, रात को 11:30 बजे मुझे मैसेज मिला कि साहब पानी इतना बढ़ रहा है और सुबह 5-6 घंटे में पानी इतना बढ़ जाएगा, 4-5 बजे के करीब इस लेवल को पकड़ लेगा। जीडी में और अधिक देखो, पहले तो ये है कि कोरोना जैसे महामारी से पूरे विश्व जूझ रहा था और अचानक के ये प्रकोप आ जाना, ये भी एक तरह से आपदा है। आपदा का आना और डबल मार एक आम जन के ऊपर हो गई और अचानक से बाढ़ आई यहाँ धौलपुर ज़िले में, पूरे राजस्थान के अंदर। हालांकि हमारे 3 दिन से मेरी 3 से 4 दिन से जिला कलेक्टर और एसपी से, प्रशासन के लोगों से बातचीत चल रही थी और उसके बाद मुख्यमंत्री जी के साथ भी मैं मीटिंग में था। मानसून की जितनी भी मीटिंग होती थी तो मैं उसमें अवेलेबल रहता था। तो हम लोगों ने तमाम मीटिंग करी, हमको जैसा अंदेशा था उसके हिसाब से हमारी पूरी तैयारी थी और उसी का नतीजा है कि जो बताते हैं, मेरी जिला कलेक्टर से बात हुई है कि 20 साल 21 साल के बाद पहली बार इतना पानी आया है। उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात ये रही कि कोई कैजुअल्टी नहीं। उसका नतीजा ये रहा कि प्रशासन ने लगातार जिस तरीक़ा से काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी भी संपर्क में रहे, मैं भी जिला प्रभारी होने के नाते मैं भी संपर्क में रहा, जिससे पहले ही वहाँ से लोगों को दूसरी जगह भेज दिया गया। और सबसे बड़ी समस्या जैसे गर्भवती महिला है, कोई बीमार है, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से पहले ही हम लोगों ने दूसरी जगह 6-7 दिन पहले ही कर दिया, मेडिसिन की व्यवस्था पहले कर दी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी और उसी का नतीजा है कि आज हम लोग ज़्यादा नुकसान, जनहानि नहीं हो पाई। और वैसे तो जो मैं देख के आया गाँवों में डूब हो गई है। डूब के बाद में कुछ घर ध्वस्त हो गए हैं, परिवारजनों बाहर हैं, ऊपर जो ऊपरी सतह है वहाँ पर हैं, उनके रहने की व्यवस्था आज हम लोग करा रहे हैं, खाने की व्यवस्था हो ही रही है। और जैसे ही अब जैसे लेवल कम हुआ है, 143 के आसपास है, और जैसे ही कम नीचे वो उसका लेवल डाउन होगा तो हम लोगों को पशुओं के लिए जो व्यवस्था है, टीकाकरण है और जो मौसमी जैसे बीमारी फैलने का खतरा रहता है, वो दवाई छिड़काव है और कई तरह की जो चीज़ें हैं उनका हम जो नियमित उनका काम कराएंगे। और निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों का भी बड़ा हौसला और अफजाई करना चाहूँगा कि बड़े सतर्क रहे और न डरे न कुछ, और बड़ा उनके अंदर जिस तरीक़ा से उन्हें बड़ी शालीनता के साथ, सज्जनता के साथ, बड़ी होशियारी के साथ काम किया है, वो बिल्कुल यहाँ के लोग भी धन्यवाद हैं। प्रशासन ने जिला कलेक्टर से आदेश दिए हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि हम लोग जो खाद्य सुरक्षा के तहत जो राशन मिलता है, जो व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाते तो वहाँ हम लोग कैंप कर देंगे। अभी कल से हमारा वहाँ कैंप हो जाएगा जिससे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब बिजली का संपर्क टूट गया है तो लाइटें नहीं है वहाँ पर, तो हम लोगों ने वो जो छोटे वाले सिलेंडर्स आते हैं वो उनको मेट्रोमैक्स वो जो होते हैं उनको हम लोगों ने व्यवस्था करा दी कि प्रत्येक गांव में 4-4, 5-5 वो हों जिससे दिक्कत ना है। और जहाँ सार्वजनिक जगह जहाँ सबका खाना बन रहा है वहाँ हो तो हम लोग जनरेटर की व्यवस्था करा रहे हैं और साइडों में हम लोग हेलोजन लगा देंगे जिससे गाँवों पर नज़र रहेगी। तो ये हम लोगों ने व्यवस्था करा दी। और वो विधायक बैरवा ने पार्वती बांध का किया अवलोकन। आगे की प्रमुख खबर। बसेड़ी विधायक ने किया पार्वती बांध का निरीक्षण।
टूटी रेलिंग, खुले में पड़े बिजली के तार पर जताई नाराजगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सही कराने के दिए निर्देश। सिंचाई विभाग के टेस्ट हाउस में बने कमरों की मरम्मत कराने के भी दिए निर्देश। आंगई से वहीद खान की रिपोर्ट। सैंपो में ओवरब्रिज के समीप दो बाइकों में आमने सामने की भिड़ंत, दो युवकों की दर्दनाक मौत। सैंपो की प्रमुख खबर। गत दिवस दर्दनाक सड़क हादसे में दो बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत में दोनों बाइकों के चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही एम्बुलेंस 108 को घटना की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस के पायलट शैलेंद्र पचौरी व संतोष पारासर ने बड़ा ही साहस का कार्य करते हुए सड़क पर पड़े दोनों घायलों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना बसई नवाब मार्ग स्थित ओवरब्रिज के समीप की है, जहां हुए हादसे में योगेश पुत्र आसाराम उम्र करीब 16 वर्ष निवासी ईट की तथा दूसरी बाइक का चालक मनीष पुत्र श्याम जाटव निवासी रजौरा कला गांव का था। बताया गया है कि शाम के समय घर से बाजार में घूमने के लिए निकले बाइक सवार युवक लौटकर वापस घर नहीं पहुंच सके। घटना के कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों बाइकों की तेज रफ्तार से युवकों की जान चली गई। दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को जब्त कर लिया। वहीं दोनों मृतकों के शवों को CHC मोर्चरी पर रखवाया गया, जिसका सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। सैंपो से रघुनंदन परमार की रिपोर्ट। भाजपाइयों ने अंधियारी घाट पर बांटी खाद्य सामग्री। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज गुरुवार सुबह अंधियारी घाट पहुंचकर बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी। राजाखेड़ा शहर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा के नेतृत्व में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी गई। शर्मा ने कहा कि जिला भाजपा के निर्देशानुसार बाढ़ पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराने का उद्देश्य है, जिससे बाढ़ पीड़ित परिवारों को इस विपरीत समय में सहायता मिल सके व भोजन पानी की व्यवस्था सुचारू चल सके। भाजपा नेता दिलीप पाराशर ने कहा कि बाढ़ पीड़ित परिवारों को सहायता के लिए क्षेत्र के समाज सेवी संगठन भी आगे आकर मदद करें, जिससे गरीब परिवारों के लिए भोजन व खाद्य वस्तुएं अधिक से अधिक उपलब्ध हो सकें। सामग्री वितरण में गौरी शंकर उपाध्याय, कुंवर सिंह जादौन, रामशंकर लहचौरिया, राम खिलाड़ी पारासर, देवेंद्र सैंथिया, हर्षित, विनय आदि मौजूद रहे। कट्टा एवं जिंदा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार। कंचनपुर की प्रमुख खबर। पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर वांछित अपराधियों एवं अवैध हथियारों की धरपकड़ के अंतर्गत कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल होतम सिंह ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर एक शातिर आरोपी संजय कुमार पुत्र अवतारी गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। सांसद ने माननीय प्रधानमंत्री से भेंट कर संसदीय क्षेत्र की विकास संबंधी विषयों को उनके समक्ष रखा। नई दिल्ली से प्रमुख खबर। करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज दिनांक 5/8/2021 को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से मुलाकात कर कोविड-19 की द्वितीय लहर के समय में सेवा ही संगठन के तहत किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी एवं संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषयों जैसे धौलपुर करौली, सरमथरा गंगापुर सिटी रेल परियोजना एवं केंद्रीय विद्यालय हिंडौन के संबंध में चर्चा की। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने दोनों जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हेतु उनका धन्यवाद दिया तथा मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की प्रगति के संबंध में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। इसके साथ ही PM केयर फंड से ही RDO द्वारा 300 बेड के चिकित्सालयों हेतु नवीन ऑक्सीजन प्लांटों की स्वीकृति हेतु आभार व्यक्त किया। डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की द्वितीय लहर के दौरान क्षेत्र की स्थितियों तथा चिकित्सा व्यवस्थाओं PM केयर फंड के तहत DRDO द्वारा स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांटों, टीकाकरण की स्थिति के बारे में जानकारी ली, साथ ही क्षेत्र से संबंधित अन्य विकास के मुद्दों पर चर्चा की। प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की ली बैठक। धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट से प्रमुख खबर। बाढ़ पीड़ित गांव में पानी, बिजली, भोजन, आवास व आवागमन हेतु सड़क मरम्मतीकरण आदि की व्यवस्था के संबंध में चर्चा कर दिए आवश्यक निर्देश। प्रभावित गांव के लोगों के सुरक्षित स्थान पर लाने हेतु एवं बाढ़ राहत हेतु SDRF टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम आदि के संबंध में चर्चा कर दिए निर्देश। चंबल नदी का 144.70 मीटर गेज से घटकर जल स्तर 143 मीटर गेज पहुंचा तथा खतरे के निशान के नीचे आने पर राहत की सांस ली। बैठक में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बाढ़ के हालातों व परिस्थितियों से करवाया रूबरू। विधायक राजाखेड़ा रोहित बोहरा, जिला पुलिस अधीक्षक केशव सिंह शेखावत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, SDM भारती भारद्वाज, तहसीलदार भगवत शरण त्यागी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
राजा बेटी हॉस्पिटल में हुआ सर्वाधिक वैक्सीनेशन। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले में जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत गुरुवार को राजा बेटी हॉस्पिटल में सर्वाधिक वैक्सीन लगाई गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। गुरुवार को राजा बेटी हॉस्पिटल में कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई गई, जिसे लगवाने के लिए नागरिकों का हुजूम हॉस्पिटल पहुंचा। भीड़ इतनी अधिक थी कि उसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस बुलाई गई और पुलिस ने लाइन लगवाकर वैक्सीनेशन कराया। राजा बेटी हॉस्पिटल में लगाए गए स्टाफ ने जन जागरूकता के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप गुरुवार को सर्वाधिक 451 लोगों ने सेंटर पर वैक्सीनेशन लगवाई। इस अवसर पर सतपाल चाहर, भोजेंद्र सिंह, प्रियंका ढाका, केसर देव, रविंद्र सिंह वर्मा, श्रीमती गुड़िया, नीतू शर्मा, सुमन शर्मा, माधवी राणा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। पार्वती बांध की सड़क क्षतिग्रस्त, हादसों की रहती है आशंका। आंगई धौलपुर की प्रमुख खबर। आंगई से पार्वती बांध को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क हादसे को दे रही है आमंत्रण। क्षतिग्रस्त सड़क में जगह जगह हो रही हैं गहरे गड्ढे, कभी भी हो सकता है कोई भी गंभीर हादसा। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। आए दिन मोटरसाइकिल सवार हो रहे हैं चोटिल। बांध में पानी भर जाने के कारण उसे देखने वालों का तांता लगा हुआ है, जिनके दुर्घटनाग्रस्त होने की लगातार आशंका जताई जा रही है। आंगई से वहीद खान की रिपोर्ट। शिक्षा संकुल केंद्र पर किया वृक्षारोपण। धौलपुर की प्रमुख खबर। शिक्षा संकुल केंद्र पर राष्ट्रीय वृक्षारोपण बापू कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा एवं संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय के सानिध्य में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें नीम, पीपल, बरगद एवं अन्य औषधि पौधों का पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर डीएल मीणा ने कहा कि हमें पेड़ पौधों की महत्ता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक संख्या में पौधारोपण करना चाहिए। अशोक उपाध्याय ने कहा कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय की औषधि वितरण पौधों की योजना शीर्ष घर घर पौधों का वितरण किया जाएगा। इस कार्य को नगर परिषद के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में उन घरों का सर्वे कार्य नगर परिषद के द्वारा पूर्ण कर लिया गया है, जिन्हें पौधों का वितरण किया जाना है। इस अवसर पर एडीईओ वीरी सिंह, एसीबीओ सैंपो राघव, आरपी रणवीर मीणा, राजेंद्र शुक्ला, नरेंद्र, अरुण त्रिपाठी, दीपेश गर्ग, मनोज, रईस फारूकी, लखपत सिंह, नरेंद्र राव आदि उपस्थित रहे। गांव की सरकार चुनने का मौका, 6 जिलों में पंचायत राज चुनाव की घोषणा। जयपुर की प्रमुख खबर। पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ी खबर। प्रदेश के 12 में से 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की घोषणा। 3 चरणों में होगा मतदान। 26, 29 अगस्त और 1 सितंबर को होंगे चुनाव। 4 सितंबर को आएगा चुनाव परिणाम। दूसरे दिन होगा उप सरपंच के चुनाव। भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही जिले में पंचायती राज चुनाव की घोषणा। इन जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू। राज्य निर्वाचन विभाग ने जारी किए आदेश। बाकी जिलों के दावेदारों को करना होगा इंतजार। इससे पहले 21 जिलों में करवाए जा चुके हैं चुनाव। घर घर औषधि वितरण के तहत किए गए पौधा वितरण। सरमथुरा की प्रमुख खबर। उपखंड में 5 दिन से लगातार झमाझम बरसात के बीच गत दिवस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में फॉरेस्टर अरविंद परमार ने लोगों को मुख्यमंत्री की घर घर औषधि वितरण योजना के तहत पौधों का वितरण किया। फॉरेस्टर परमार ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना के चलते लोगों का जीवन दुश्वार हो गया है। कोरोना के चलते कई परिवारों को अपने परिवारजनों से हाथ धोना पड़ा था। परमार ने बताया कि राजस्थान सरकार ने रविवार 1 अगस्त से महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को 8 औषधि पौधे निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के 2-2 पौधे मुफ्त वितरित किए जाएंगे। 5 साल में हर परिवार को 3 बार 8 पौधे निःशुल्क उपलब्ध होंगे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। साईं बाबा मंदिर का स्थापना दिवस मनाया गया। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज महात्मा आनंद की बगीची स्थित साईं दरबार में शिरडी साईं दर्शन भक्त संस्थान के तत्वाधान में साईं बाबा का स्थापना दिवस समारोह सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया, जिसमें कार्यक्रम के चलते सुबह 8 बजे से साईं बाबा का 11 किलो दुग्धाभिषेक व विशेष श्रृंगार कर पोशाक सभी भक्तों के द्वारा पहनाई गई। साथ ही ध्वजारोहण, साईं सच्चरित पारायण पाठ भी किया गया। पाठ के माध्यम से भक्तों को पारायण वक्ता राहुल कंसाना में संबोधन किया। समझाएं, आत्माएं अपने कर्म अनुसार काया प्रवेश करती हैं तथा अपने निश्चित समय पर ही एक काया को छोड़कर दूसरी काया में प्रवेश कर जाती हैं। शाम को भजन कीर्तन कर महाआरती के पश्चात प्रसादी वितरण किया गया।
इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष लोकेश तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रमोद सिंघल, अजय बंसल, वनवारी शर्मा, राहुल कंसाना, संदीप गुप्ता, मीडिया प्रभारी अमित सक्सेना, प्रवीण सैनी, अस्तिक परमार सहित समस्त सदस्यगण व भक्तगण उपस्थित रहे।